हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विथ एमके में। दोस्तों, आज मैं वीडियो लेकर के आया हूँ फिर से एक पत्र के ऊपर, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक औपचारिक यानी कि ऑफिशियल जो है फॉर्मल लेटर वो कैसे लिखा जाता है, जिसको हिंदी में मैं कह सकता हूँ कि प्रार्थना पत्र। तो प्रार्थना पत्र इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, तो आप ध्यान से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू दिखा दूं दोस्तों। तो ओवरव्यू में पत्र जो है कुछ इस तरह का होने वाला है। इसमें मैंने 2 कलर का इस्तेमाल किया है। उस 2 कलर का पहले मैं फीचर बता देता हूं। मैंने जो चीज़ें जो दोस्तों जो रेड से लिखा है वो बहुत ही खास है। आप किसी भी फॉर्मल लेटर को लिखेंगे यानी किसी भी ऑफिशियल औपचारिक पत्र को लिखेंगे दोस्तों, तो वो है कि आपको यहाँ पर जो है रेड जो है वो हर जगह नज़र आएगा। ठीक है दोस्तों, रेड जहाँ जहाँ लिखा हुआ है ना, आप समझिए कि वो एक तरह का मिर्च मसाला आप उसे कह सकते हैं कि रेडीमेड बना हुआ है, आपको इतना हर पत्र में लिखना ही होगा। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? तो आपको यहाँ पर रेड जो है उस पर काफ़ी फोकस करने की आवश्यकता है, और जो चीज़ें ब्लैक में लिखी हुई है वो आप अपने इच्छा अनुसार चेंज कर सकते हैं, इच्छा अनुसार या फिर ज़रूरत अनुसार। ठीक है दोस्तों, अगर आप स्कूल पर लिख रहे हैं तो इस तरह से, अब वरना आप कहीं और कोचिंग संस्थान या फिर थाना वगैरह में लिख रहे हैं तो उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। मैं आपको पूरी तरह से सिखाऊंगा, तो चलिए ध्यान से इसको देखते रहिए। तो रेड वाले पे स्पेशल ध्यान रखिएगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है पहले लाइन में लिखना है सेवा में। सबसे पहले यहाँ से शुरू करना है सेवा में, क्योंकि ये किसी न किसी ऑफिशियल बंदे को जाएगा, तो आपको बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर सेवा में लिख देना है दोस्तों। ठीक है, उसके नीचे आपको जो है पैराग्राफ चेंज कर देना है। सेवा में आपको हमेशा लिखना है, चाहे आप किसी भी तरह का पत्र क्यों ना लिखें। उसके बाद यहाँ पर सेवा में लिखने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आपको श्रीमान लिखना है। ठीक है दोस्तों, देखिए सेवा में लिखना है, उसके बाद नीचे आने के बाद आपको श्रीमान लिख देना है। श्रीमान के बाद आप पत्र लिख किसको रहे हैं वो यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मैं अभी जो लेटर लिख रहा हूँ वो प्रधानाध्यापक को यानी कि हेडमास्टर, आप जैसे प्रिंसिपल बोलते हैं ना, उन्हीं को। तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि श्रीमान प्रधानाध्यापक एंड महोदय, आपको वहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। महोदय एक सम्मान का मतलब सामान्य वर्ड है, तो ये इस तरह से मैं सामान्य वर्ड खोज के इसमें डाला हूँ कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक को लिख रहा हूँ तो प्रधानाध्यापक। अगर मैं यहाँ पर थानाध्यक्ष को लिखता तो थानाध्यक्ष लिखता। उसी तरह से यहाँ पर अगर मैं बिजली विभाग को लिखता तो श्रीमान बिजली विभाग महोदय, इस तरह से मैं लिखता। ठीक है दोस्त, उसके बाद नीचे में यहाँ पर उसका आपको एड्रेस डाल देना है। या आप पहला लाइन आप समझ गए होंगे, नीचे में आपको एड्रेस डालना है। ध्यान से देखिए, नीचे में उस स्कूल का नाम या फिर एड्रेस डाल देना है। जैसे मैं यहाँ मेरे गाँव में एक स्कूल है जिसका नाम है मध्य विद्यालय करवा हिंदी। इसी तरह से आप भी अपने स्कूल का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नीचे जो है थर्ड लाइन में लिखना है विषय। विषय में क्या करना है कि आपको वो चीज़ लिखना है जिसके ऊपर आप पूरा का पूरा पत्र लिखने वाले हैं। एक छोटा वर्ड में, जैसे आपको अगर छुट्टी लेना है तो आप बस लिखेंगे कि छुट्टी लेने के संबंध में। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर खाने में गुणवत्ता में, जैसे सरकारी स्कूल में भोजन मिलता है ना, अगर भोजन में कोई समस्या तो आप लिखेंगे भोजन की क्वालिटी गुणवत्ता को लेकर के, इस तरह से आप लिखेंगे। या आपको मान के चलिए छात्रवृत्ति नहीं मिल रही स्कूल का पैसा, तो आप लिखेंगे छात्रवृत्ति के संबंध में। इसी तरह से बहुत ही छोटा, यानी कि ये क्यों लिखा जाता है मैं आपको पहले समझा देता हूँ। जैसे जो भी हेड मास्टर है वो पत्र जब पढ़ना शुरू करेंगे तो वो देखेंगे अच्छा सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक मतलब हमरे लिखल के। उसके बाद जो है सो यहाँ पर वो अपना स्कूल का नाम देखेगा तो वो समझेगा कि चलो ये मेरे लिए ही पत्र है। विषय में देखेगा तो कहेगा कि छुट्टी लेना है, अच्छा तो वो समझ जाएगा कि माइंड में फ्रेमवर्क कर लेगा कि आगे जो है सो छुट्टी लेने के ऊपर जो है पत्र लिखा गया, बस ये देखना है कि वो छुट्टी लेना क्यों चाहता है। अब यहाँ पर नीचे पत्र हम शुरू करते हैं। पत्र में यहाँ पर नीचे देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है महाशय। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको महाशय दिख रहा होगा। ये आपको जो भी रेड दिख रहा है वो समझिए आपको 100% डालना ही है। एक तरह का मिर्च मसाला आप उसे कह सकते हैं। तो महाशय यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, महाशय के बाद जो है नीचे आपको फिर से एक पैराग्राफ चेंज कर देना है। पैराग्राफ चेंज करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि फिर से यहाँ पर रेड लाइन में कुछ लिखी हुई है। रेड लाइन आपको याद रखना है कि ये आपको हर हाल में यहाँ पर डालना ही होगा। तो रेड लाइन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सविनय निवेदन यह है कि, यानी कि बहुत ही निवेदन के साथ आपको कहना यह है कि, अब यहाँ पर लिखना है कि मैं, और यहाँ पर महेंद्र बाहुबली मत डाल दीजिएगा, आप अपना नाम डालिएगा कि मैं
जैसे मेरा नाम मनोहर गुप्ता है तो आप यहाँ पर अपना नाम डालिएगा कि मैं मनोहर गुप्ता आपके विद्यालय के कक्षा, आप अपना क्लास यहाँ पर डाल दीजिएगा कि कौन से क्लास में आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना है शुरू से देख लीजिए। सविनय निवेदन यह है कि मैं मनोहर गुप्ता आपके विद्यालय के कक्षा 8 का रेगुलर स्टूडेंट हूँ, रेगुलर विद्यार्थी हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आपको लिख देना है जिससे उनको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये जो पत्र लिख रहा है बच्चा वो 8वीं क्लास का है और उसका नाम मनोहर गुप्ता है। ठीक है, वैसे मैं 8वीं क्लास से ज़्यादा में हूँ बट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर 8 लिखा है। अब उसके आगे लिखना है दोस्तों कि दरअसल बात यह है कि आपको अपना परिचय शॉर्टकट में लिखने के बाद जो है यहाँ पर लिखना है, रेड कलर का मतलब हुआ ये आपको डालना ही है। जब आप अपना परिचय डाल दें तो उसके बाद आपको लिखना है कि दरअसल बात यह है कि 10 जून 2022 को मेरे बड़े भैया की शादी है। ठीक है, अब उनको समझ में आ गया अच्छा ये बचवा जो है वो शादी के लिए छुट्टी लेना चाहता है, फिर वो फ्रेमवर्क बनाएगा कि शादी के लिए लेना चाहता है। अच्छा ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो 10 जून 2022 को मेरे बड़े भैया की शादी है, जिस कारण मैं 8/6/2022 यानी कि 8 जून 2022 यानी कि 10 जून को शादी है, मगर आप कितने तारीख से, 8 तारीख से ही, यानी 2 दिन पहले से, यानी आपने लिखा है कि जिस कारण मैं दिनांक 8 जून 2022 से दिनांक 12/6/2022 तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अब ये क्या बात हुआ भाई, 10 जून को बड़े भैया का शादी है और आप कह रहे हो कि 8 जून से लेकर के 12 जून तक मैं नहीं आऊँगा, मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अब आपके घर में आपके बड़े भैया की शादी है तो इतना तो बनता है भाई, 4 दिन की छुट्टी तो बनती है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे। अब वो टीचर जो है वो प्रिंसिपल वो आगे पढ़ेंगे कि अच्छा तो बच्चा जो है सो 4 दिन का छुट्टी मांग रहा है। अब आपको बहुत ही विनम्रता से लिखना है। देखिए दोस्तों, ये रेड लाइन आपने देखिए शुरू से समझिए। आपने यहाँ पर पहले उनको बहुत ही प्रेम पूर्वक कहा कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, बहुत इज्जत के सम्मान के साथ आपने स्कूल का नाम लिखा, छुट्टी लिखा, फिर महाशय लिखा, फिर आपने यहाँ पर दिया कि सविनय निवेदन, यानी कि बहुत ही प्रेम पूर्वक से आपको कहना है कि मैं जो हूँ आपके ही स्कूल का एक मनोहर गुप्ता 8वीं क्लास में पढ़ता हूँ और दरअसल बात यह है कि शादी के कारण मुझे इतना से इतना यहाँ पर छुट्टी चाहिए। तो यहाँ पर आपको बहुत ही विनम्रता पूर्वक लिखना है कि अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे 4 दिनों की छुट्टी देने की कृपा प्रदान करें। क्या लिखेंगे आप दोस्तों, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे 4 दिनों की छुट्टी देने की कृपा प्रदान करें। ये आप लिखेंगे तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लाइन हो जाता है कि बहुत विनम्रता से बोल रहा है बच्चा, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है, शुरू से देख रहा हूँ यहाँ से सेवा में से लेकर के हर जगह सविनय निवेदन है, बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है। तो इस तरह से टीचर को जो है यहाँ पर अट्रैक्ट करने में काफ़ी आसानी होती है। अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो उनको भी लगेगा कि बहुत ही विनम्रता से लिखा गया। देखिए दोस्तों, 2 तरह के पत्र होते हैं, एक आप फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब आप किसी अधिकारी को लिखते हैं तो वो फॉर्मल लेटर होता है, उसमें आप जितना विनम्रता से और जितना बढ़िया से लिखेंगे वो उतना ही अट्रैक्ट होते हैं और उतना ज़्यादा नंबर आपको मिलता है, उतने ही ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस आपके रहते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही विनम्रता से लिखना है कि अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि ये रेड लाइन है, रेड है, आप इसको डेंजर भी कह सकते हैं और आप इसको मिर्च मसाला भी कह सकते हैं। डेंजर इसलिए मैंने बोला कि अगर आप रेड भूल गए ना तो आप ब्लैक कितना भी लिख लीजिए आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ब्लैक का मतलब वो बहाना, आप कितना भी बहाना मार लीजिए कि मैं यहाँ पर जो है सो बड़े भैया का शादी होने वाला है जिस कारण मुझे छुट्टी चाहिए। तो आप डायलॉग तो अपना लिख दिए कि आपको छुट्टी क्यों चाहिए, लेकिन आपने विनम्रता से लिखा ही नहीं। तो विनम्रता यानी कि बहुत ही मोरल आपने उसमें दिखाया नहीं कि मैं बहुत ही अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं आपको मतलब रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ। आप उनको लगेगा जैसे कि यार ये तो हमें ऑर्डर दे रहा है कि दरअसल बात यह है कि 10 जून को शादी है, 4 दिन का छुट्टी दे देना, ये कोई बात हुआ। इस तरह से नहीं लिखेंगे आप। तो आपको यहाँ पर विनम्रता वाला जितना भी लाइन है, ये रेड लाइन सब आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है कि मुझे 4 दिनों की छुट्टी की कृपा प्रदान करें, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। लास्ट में ये लाइन आप जोड़ना न भूले, वार्निंग दे रहा हूँ दोस्तों, लास्ट में आपको ये लाइन किसी भी हाल में आपको जोड़ना पड़ेगा कि इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। इसका मैं मतलब समझा देता हूँ। जैसे कि आपको अगर वहाँ से छुट्टी मिल जाती है तो आपने यहाँ पर लास्ट में लिखा है कि इसके लिए मैं आपका सदा यानी हमेशा आभारी रहूँगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर लिखना है कि आपका आज्ञाकारी छात्र, यानी कि पत्र लिख कौन रहा है,
उसके बाद आपको यहाँ पर नाम डाल देना है। वो समझ जाएंगे कि अच्छा इस स्टूडेंट ने लिखा है, उसका क्लास क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, और अगर कुछ होता है सेक्शन वगैरह तो वो भी आप डाल दीजिएगा। यहाँ पर आप डेट लिख दीजिएगा और इसी तरह का पत्र आप पूरा यहाँ पर फॉर्मेट तैयार करके आप स्कूल में जमा कर दीजिएगा। ये जो ऊपर में प्रार्थना पत्र लेखन है ये वाला, ये आपको नहीं लिखना है, ये तो मैं बस समझाने के लिए हेडिंग डाला हूँ, तो ये आपको यहाँ पर नहीं डालना है। बस आपको इस तरह का एक पत्र यहाँ पर लिख देना है। याद रहे दोस्तों कि आपको जितना भी रेड लाइन यहाँ पर दिखाया गया है उसमें से आपका कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये पत्र बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी तरह का इसमें परेशानी हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि आपको किस तरह से कौन सा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया, या फिर अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोज़ चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के वीडियोज़ के साथ। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।